हम पे गद्दारी का मुकदमा डाल दिया। लेकिन जिस शख्स ने ये करवाया है उसके खतोखाल सामने आ रहे हैं, और मैं ये अहद ज़रूर करता हूँ कि एक तो IG KP जो बिल्कुल एक वसीला बना हुआ है, और RPO DI खान जो ऐसे मुकदमात जो हैं दर्ज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया है अपने फैसले में, वो मुकदमे का उन्वान है DIG समीउल्लाह खान मरवत वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, कि ऐसे मुकदमात की बरमार या गलत मुकदमे दर्ज करना, इस पे भी लोग जो हैं घरों को जा सकते हैं, और वो PSP ऑफिसर था। तो लिहाजा इंशाअल्लाह ये मुकदमात अब इनको साबित भी करने होंगे। अगर साबित नहीं करेंगे तो जिस तरह यहाँ इस्लामाबाद में या दीगर जगहों पे हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, हम मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के बाद इनके खिलाफ हर जाने के केसेस भी करेंगे। और ज़ाब्ते फौजदारी में एक प्रोविज़न है जिसके तहत 193 ज़ाब्ते ताज़ीरात पाकिस्तान कि किसी भी शख्स के खिलाफ फॉल्स एविडेंस बनाना और ताकि केस बन सके, उसकी उतनी ही सज़ा है जितनी उस जुर्म की सज़ा है जो उस शख्स के खिलाफ। तो इंशाल्लाह ये 193 के कंप्लेंट्स इन पुलिस अफसरान के खिलाफ हम करेंगे। अच्छा मरवत साहब, बताइएगा कि उमर अयूब साहब ने खदशात का इजहार किया रात को, और वो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन की तैयारी की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को पकड़ने के लिए। तो इलेक्शन से पहले ना तो पकड़ धक्कड़ रोक रही है, ना क़यादत की गिरफ्तारियां हैं। अली अमीन के खिलाफ भी कोई नैब का कोई रेफरेंस तैयार किया जा रहा है। तो इस सेंस में आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इलेक्शन लड़ पाएगी? जी, ये सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने इस पर ट्वीट की है। जो मुल्क से इतलात आ रही हैं इसके मुताबिक तो इन्होंने डायरेक्ट की है अपनी ऑपरेशन उन लोगों की तरफ जो मुतबक्की उम्मीदवार हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इसी से जो है कौम को अंदाज़ा लगाना चाहिए कि किस बोंडे अंदाज से और किस मकरू अंदाज से जो है इलेक्शन रिग करना शुरू हो गया है। लेकिन जिस तरह कल मेरे भाई पंजोता साहब ने भी बताया था, हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स होंगे बेशक ये गिरफ्तार करें, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जितने भी मुकदमात हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास मुकदमे, किसी की गिरफ्तारी भी किसी मुकदमे में होगी। अब मुकदमा कोई जुर्म होगा तो बनेगा, तो ये फर्जी मुकदमे बना रहे हैं अदालतों में, उन मुकदमात को डिफेंड नहीं किया जा सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा तकालीफ होगी वो 2 या 3 अयाम के होंगे। इंशाल्लाह जितने भी ये पर्चे करेंगे सबको हम फेस भी करेंगे और अपने कैंडिडेट्स को डिफेंड भी करेंगे, उनको सर्विसेज भी देंगे। आपकी वर्कर कन्वेंशन के हवाले से क्या तैयारियां हैं? पंजाब में कब जो है वो इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रहे हैं? तमाम सियासी जमातें जो है वो शुरू कर चुकी है। इंशाल्लाह हम KP से शुरू कर रहे हैं और पंजाब में आ रहे हैं। तो KP में कन्वेंशन होंगे, पेशावर में जलसा होगा और बहुत बड़ा जलसा होगा। आज खान साहब से मुलाकात भी जो है इसमें ये डिस्कशन होनी है। सर, KP में जो कन्वेंशंस की आपने बात की, वहाँ पर जो भी रैली होती है या छोटी-मोटी जो हरकत होती है PTI की तरफ से, उनको गिरफ्तार किया जाता है, और आप कह रहे हैं कि हम कन्वेंशंस करेंगे, मुश्किल नहीं होगा? मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हिम्मत हौसले से ऐसी तमाम मुश्किलात पे काबू पाया जा सकता है। हम अभी जो कन्वेंशन करेंगे वो 1500 लोगों के नहीं होंगे। 1500 लोगों के कन्वेंशन होते हैं, 3-4 तो सिपाही आ जाते हैं, कन्वेंशन जो है वो ख़राब कर देते हैं। अब जिस ज़िले में जाएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, उनकी जो तंजीमें हैं उनसे कंसल्ट करेंगे, और हमारी कोशिश ये होगी कि ज़िला में हर ज़िले में से कम 20 से 30 हज़ार लोग आएँ। तो 20 से 30 हज़ार लोगों को ये ज़िले की जो अपनी जमीयत है पुलिस की, वो इनको फिर स्टॉप नहीं कर सकते। आज आप खान साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं, और खान साहब के लिए क्या अहम बात करेंगे, और खान साहब को